पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, सही। लेकिन इसमें ये ज़रूर समझे कि पहले ज़माने में सोने और चांदी को ज़र और समन यानी कीमत की हैसियत हासिल थी। अच्छा, उससे भी पहले अजनास ज़र का एक कॉन्सेप्ट था कि हर जगह पर जो चीज़ मशहूर, मकबूल और कीमती होती थी उसी को ज़र और समन की हैसियत हासिल होती थी। अच्छा, फिर एक ज़माने में जब ये धात और सिक्के आए तो लोग सोने चांदी के सिक्के सर्राफ यानी जो ज्वेलरी वाले होते हैं उनके पास, सोनार के पास रखते थे। उसके बदले में उन्हें एक रसीद मिलती थी, ठीक है। और उस रसीद की बिहाफ पर, उस सनद की बिहाफ पर वो बिजनेस और कारोबार करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसी रसीद और सनद ने करेंसी नोट यानी कागज़ी नोट की शक्ल इख्तियार कर ली, और कानूनी तौर पर इस कागज़ी नोट और कागज़ी करेंसी को ज़र और समन की हैसियत दे दी गई। जिस वक़्त कानूनी हैसियत दी गई उस वक़्त उसके पीछे सोना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोने की शरह कम होती गई और अब ये जो करेंसी नोट है, अब इसके पीछे सोना नहीं है, वो सिलसिला मादूम हो गया है। अब सोना और चांदी तो खिलकतन यानी समन के लिए और कीमत के लिए उसको तो तख्लीक और डिज़ाइन या क्रिएट इसीलिए किया गया था, लेकिन ये जो कागज़ी करेंसी है तो ये उर्फ़ी एतबार से और इस्तिलाही एतबार से, एतबारी एतबार से अब इसको कीमत का दर्जा दे दिया गया है। तो जैसे जिन्स एक हो, सोना सोने के मुकाबले में, चांदी चांदी के मुकाबले में, इसी तरह पैसा पैसे के मुकाबले में तीन शर्तें हैं, वो बराबर सराबर हो और उसमें उसी मजलिस में उस पर कब्जा किया जाए और वो नकद हो। अगर ये तीन शर्तें नहीं होगी तो कमी बेशी के साथ ये मामला करना नाजायज़ होगा। बिल्कुल सही। कुछ लोग इसको जायज़ करार देते हैं और वो ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर इसके पीछे जो है ना ये एवज़ और सामान है। हाँ। तो हम कहते हैं कि भाई इसकी सामान की हैसियत जो है वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ ज़र और समन वाली हैसियत बाकी है, लिहाजा ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो हार के एतबार से डॉक्टर साहब ने वजाहत की तो ये वही सूरत है जिसको हम हीला नाजिज़ा कहते हैं। जैसे 1000 के बदले में 1100 देना जायज़ तब होता है कि हम उसके साथ एक कलम या पेन दे दें, तो 1000 के बदले में होगी या एक्स्ट्रा अमाउंट उस चीज़ के बदले में हो गई। तो हार को भी डिज़ाइन करना, बनाना और उसके अंदर क्लिप लगते हैं, उसके अंदर चीज़ें लगती हैं या उसकी मेहनत होती है, तो उस बिहाफ पर वहाँ पर जायज़ होगा।